हेलो गाइज, सेकंड चालू हुई। वीडियो के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त हमारे गांव खरदोगा में उपस्थित हूं और मेरे इस टूर के पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा इस गांव की बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो तालाब है ये कम से कम 500 साल पुराना तालाब है। इसको जो जिसने भी बनवाया था, नाम मुझे पता नहीं है, उस पर शिलालेख किसका नाम लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको दिखा पाऊँ मैं। तो इस गांव में जो पुरानी हवेलियां हैं, जो 500 600 साल पुरानी हवेलियां जिन सेठों ने बनवाई थी, जिन्होंने इनका निर्माण करवाया, मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे और पूरे गांव की आपको सैर करवाऊंगा। और मेरे पिता स्वर्गीय शिव नारायण जी गौड़ ने जो कार्य इस गांव के विकास के लिए उन्होंने जो करवाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं गांव के टूर पे, आप मेरे साथ रहिए। ये जो आप तालाब देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसकी गहराई से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कम से कम, ये मानिए कि आप 50 से 70 फुट की गहराई तक ये तालाब है। और इस तालाब को बनाने का एक ही निर्णय था उस टाइम के सेठों के द्वारा कि गांव में पानी की कमी ना रहे, क्योंकि पुराने ज़माने में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी। तो सेठों ने इस तालाब का निर्माण यही सोच के करवाया था कि गांव में पानी की कमी ना हो। ये जो आप तालाब देख रहे हो, ये जो आप दीवारें देख रहे हो, ये कम से कम 500 साल पुरानी ये जो आप दीवारें देख रहे हो, ये अभी भी आज भी वैसी की ही वैसी रखी हुई हैं। गांव के जो लोग हैं वो प्रॉपर सहयोग करते हैं इसको देख रेख में। और ये जो सारा पानी आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बारिश का पानी है। दोस्तों, ये है वो पट्टिका। इस तालाब को जिस सेठ ने बनवाया था, मैं आपको वो शो करता हूँ। इस पे लिखा हुआ आप देख सकते हो कि ये पक्का तालाब गऊ घाट सेठ तेजपाल जी जमुना दास बजाज बिसाऊ निवासी मिर्ज़ापुर वालों ने ये हिंदी में लिखा है, ये मुझे पता नहीं कितना है। ये जीर्णोद्वार सेठ द्वारका प्रसाद बजाज सुपुत्र सेठ रामेश्वर दास जी के द्वारा हाल में ये बनवाया गया, जो कि कलकत्ता अभी सेटल हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ में। ये जो आप देख सकते हो, देखिए पूरा का पूरा तालाब। और उधर आप देख सकते हैं, ये है जानवरों के लिए, गायों के लिए। जैसे गाय है, ऊँट है, उस टाइम ऊँट ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम। तो ये पूरा का पूरा सेठों द्वारा बनाया गया है। ये जो आप नाली देख रहे हो, ये उधर से पूरा का पूरा पक्का है। ये अभी तो ये कच्चा हो गया, अब देखें तो उधर पूरा पक्का है। और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि ये पूरी नाली इस तालाब में पानी आ सके। ये वो तालाब है, दूसरा तालाब, जो उस टाइम जानवरों के लिए बनाया गया था, ताकि जानवर भी इधर, जैसे ऊँट है, गाय भैंस जो भी है यहाँ पे, वो पानी पी सकें। अभी ये फुल बारिश के पानी से फुल भर गए हैं। और इसी श्रृंखला में आप देख रहे हो, ये बहुत ही पुराना कुंड है। ये भी सेठों के द्वारा उस टाइम बनाया गया था, जनता के लिए, गांव वालों के लिए, ताकि पूरा गांव पानी पी सके। आज के टाइम ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और सारे गांव वाले इस चीज़ का रख रखाव भी करते हैं, उनके द्वारा इस चीज़ को रखा भी जाता है। ये देखिए, ऊपर इन्होंने गांव वालों ने मिलके ये टाइल्स भी लगा दिए हैं ताकि इसकी छत पूरी सही रहे। ये देखिए छतरियाँ इनकी आज भी वैसी की वैसी। पवन चक्की करती ऊपर पहले, पवन चक्की, हाँ, ये देखिए।
अब इसकी सेफ्टी कर दी गई है। आप देख सकते हैं, देखिए उस पर जाली वगैरह डाल के, ताकि कोई अंदर गिर ना। इसकी आवाज़ भी मेरी इसके अंदर गूंज रही है। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा गहरा है। ये देखिए गांव का जो सीन आप देख रहे हो, बाहर का साइड का सीन है ये। ये रास्ता है हमारे गांव की गोगा मेड़ी, गोगा जी का ये मंदिर है, यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत ही, ये भी काका कितना पुराना हो, कितना पुराना? 300 साल 400 साल के लमसम ये बता रहे हैं मंदिर को। बहुत ही पुराना भी, तो अंदर से ये मंदिर बंद है, बाकी आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ये पेड़ भी बहुत बड़ा भी। इस टंकी का निर्माण तो अभी शायद 2 साल पहले बनाया गया है। और इधर दिखाता हूँ आपको गांव का पूरा व्यू। बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है ये मंदिर, हमारे गांव का मंदिर। और ये देखिए, ये गांव का उधर आप देख सकते हो पूरा। बहुत ही बड़ा है एक हरदोदवा गांव। इस वक्त मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए फिर आगे चलते हैं एक नई चीज़ के लिए, और मिलते हैं एक नई चीज़ के लिए। दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये है सती माता का मंदिर। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। बाहर तो अभी लोग लगा हुआ है, तो मंदिर में हम नहीं जा पाएंगे। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये जो सती माता का मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन ये 7 सतियों का मंदिर है। 7 ही ना? 7 सतियों का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इस गांव का जो भी बंदा है, वो किसी भी कास्ट का हो, अपने बच्चों की जब शादियां करता है तो वहाँ पे उसको मंदिर में आके चूड़ा और चुनरी लड़कों की तरफ से, हाँ, लड़की हो या लड़का हो, लड़के की तरफ से चढ़ाते हैं। हाँ, इनको चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बहुत पुरानी मान्यता थी। और ये बहुत पुरानी कहावत है, यहाँ पे कहावत के सत्यवाद है कि 7 लड़कियों की शादी हुई थी यहाँ पे उस टाइम। और उन 7 दूल्हों को यहाँ पे राजपूतों द्वारा, कस्बों द्वारा उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई थी। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो मैदान, जो मैंने आपको तालाब स्टार्टिंग में दिखाया था, वो वही तालाब, उसके सामने का जो मैदान था, वहाँ पे वो युद्ध हुआ था उनका। तो उन 7 दूल्हों को यहाँ पे कस्बों द्वारा काट दिया गया था, उनकी गर्दनें काट दी गई। तो उनकी जो पत्नियाँ थी 7, वो यहाँ पे उन्होंने सती हुई थी वो। और जाते जाते वो श्राप दे के गई थी कि इस गांव की कोई भी लड़की सुहागन नहीं रहेगी। लेकिन गांव के लोगों ने मन्नतें की, हाथ जोड़े, बोले कि ऐसा आप श्राप ना दें। तो फिर इन सतियों ने ये बोला कि जो भी लड़की या लड़का शादी के बाद हमारी हाज़िरी भरेगा, हमें चूड़ा और चुनरी चढ़ाएगा, तो उनका सुहाग बना रहेगा। तब से लेके आज तक, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, श्राप ये पड़ा कि दूधा खरामे के नाम और कहीं भी कुआं खोदोगे, श्राप दे दिया गया था कि इस गांव का पानी कभी मीठा नहीं होगा। कहीं भी खोद लो, कहीं भी आप कुआं खोदोगे, हरिद्वार में भी जाके भी कुआं खोदोगे तो वहीं पे भी पानी खारा मिलेगा आपको। मतलब पूरा पानी खारा मिलेगा, कहीं भी खोद लो। दूध वगैरह की बात नहीं, हरिद्वार, गंगा जी, दिल्ली, जयपुर, कहीं भी खोद लो आप, पानी आपको खारा ही मिलेगा। इस गांव की ये एक श्राप ही है, और जो आज भी यही है। हाँ, आज भी इस गांव का पानी में मीठा नहीं हुआ कभी, मीठा नहीं हुआ कभी। और दोग लगाने यहाँ दूर दूर से आते हैं, जैसे किसी के मस हो गए और हो गए तो घर बैठे जात बोल देते हैं, तो 10-15 दिनों के अंदर साफ हो जाते हैं, आके धोख लगा के जाते हैं, खूब आते हैं। ये जो सेठ लोग हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई हैं गांव के अंदर, वो भी आते हैं अपने बच्चों की शादियाँ करने।
कलकत्ता से, मुंबई से, जो भी। दूर। तो आप देख सकते हैं कि माता की कितनी शक्ति है यहाँ पे, उनको आना ही पड़ता है। आज ये इस पे लोक है, वरना मैं आपको दिखाता अंदर से जाके भी। चलिए इसी श्रृंखला में एक नई जगह पे चलते हैं। ये हमारे यार काका है, हमारे श्री भागमल जी सोनी। इनको गांव की पूरी जानकारी है और यही हमें वो चीज़ें दिखाएंगे। शुरू से लेकर यही हम पूरे सफ़र में, यही हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए इनके साथ एक नए सफ़र की फिर से नई जगह की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो हवेली आप देख रहे हो, ये हवेली बताते हैं कि जो सेठ थे हमारे गांव के, सेठ हजारीमल, जिन्होंने पता नहीं कितने गांव में बावड़ियाँ, तालाब वगैरह बनवाए थे, ये हवेली उनकी हवेली है। हम कोशिश करते हैं कि इसको गेट जो गार्ड है उससे बात करके खुलाने की कोशिश करते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हवेली का व्यू पूरा। और उस टाइम बोलते हैं कि 7 मंजिल उन्होंने इस हवेली की बनवाई थी अपनी माता जी के कहने पे। ये देखिए, दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हो कि हवेली की भव्यता। और ये है भगवान महावीर जी की मूर्ति और ये छोटा पार्क, इसमें 4 चांद लगाते हुए। ये सीन अंदर का आप देख सकते हैं, कितना शानदार है सब कमरे। एक कुआड़ भी तो पुराना ही है ने, कम से कम 500 साल हो गया होगा ना। ये यहाँ की निकासी, चित्रकारी, इतनी ज़बरदस्त चित्रकारी है। पूरे दिन देखिए, कोई पेंटिंग भी ज़बरदस्त, पेंटिंग में पेंटिंग लगी है ना, तो जाके खुद ही बाद में ले गई है। खुद ही जाके लगाऊं। ये अंदर का सीन, आवाज़ भी पूरी गूंजे। और तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, ज़बरदस्त स्ट्रक्चर का निर्माण किया इसके अंदर। सागवान की लकड़ी का यूज किया गया इस पूरे दरवाज़ों में। 500 साल के बाद में भी दरवाजे बिल्कुल नए के नए हैं। एक बार और कौन सा है? ओ ये पेंटिंग, ज़बरदस्त पेंटिंग। और ये उस वक्त जो सेठ थे कंपनी के, हवेली के मालिक, खाना पीना, ये उनका
डाइनिंग टेबल हुआ करते थे उस टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त है ये पेंटिंग वगैरह, देख सकते हो आप सब कुछ। ये देखिए ज़बरदस्त स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया उस टाइम। इंजीनियर हुआ करते थे, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आते थे वो। ज़बरदस्त। ये देखिए हवेली का स्ट्रक्चर कितना भव्य है। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं खारा दुधवा के कल्याण भूमि यानी मुक्तिधाम प्रवेश। ये मुक्तिधाम है। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मेरे स्वर्गीय पिता शिव नारायण जी गौड़ के द्वारा बनाया गया था। ये पूरा गेट, ये शिव जी की मूर्ति और ये ऊपर के छतरी वगैरह जो भी है, और उनका प्लेट भी यहाँ पे लगाया गया है उनके मेरे फादर के नाम का, आप देख सकते हैं उन्होंने ये बनवाया था। और अंदर का सीन देखें तो अभी लोग हैं यहाँ पे नहीं जा सकते। ये जो आप देख रहे हो पक्षियों के दाना चुगने का, ये भी आपको इधर से दिखाता हूँ आपको। ये भी मेरे फादर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो पक्षियों के अंदर देखते हैं पानी पीने के लिए दाने। और ये जो कमरे हैं इधर साइड में, उस साइड में वो कमरे बने हैं, वो भी मेरे फादर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और मेरे फादर 12 महीने के जानवरों के लिए बाजरी हमेशा डलवाते थे यहाँ पे। और ये कार्य हम आगे भी इस चीज़ को हम जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके नक्शे कदम पे हम चलें। अभी तो इनका काम बहुत अच्छा सुंदर करवा रखा है। पहले तो यहाँ पे बहुत कांटे हुआ करते थे। ये सामने का वो सेठों का डंडा, मतलब डंडा बोलते हैं इसको, ये एक बहुत बड़ा खेत मानो आप। अभी तो इसको कब्जा लिया गया है राजपूतों के द्वारा। वो लोग इन पे अभी वही करते हैं चीज़ को अपने, क्योंकि सेठों के अभी कोई यहाँ पे कोई संभाल भी नहीं है ना, उनको पता भी इस चीज़ का। दोस्तों ये धर्मशाला का निर्माण यहाँ पे चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे फादर के द्वारा ये तैयार किया जा रहा था। इस पर मैं आपको ये पर्चियाँ हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी मेरे फादर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन उनकी आकस्मिक उनका देहांत हो गया। तो इस कार्य को अब जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो कोशिश करेंगे इस पूरी जिम्मेदारी को निभाया जाए। गांव के विकास के लिए मेरे फादर ने बहुत से काम किए हैं। जितने भी सरकारी स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी श्रद्धा के हिसाब से वाटर कूलर हैं, स्कूल में खेल ग्राउंड है, स्कूल सरकारी स्कूल का कलर का काम है, बहुत से कार्य थे। उन्होंने बहुत ही शिद्दत और लगन से करवाया था। उनकी लगन हुआ करती थी कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करूं, और सच में उन्होंने इतने सारे कार्य गांव में विकास के लिए कर रखे हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी जो नेक कार्य हैं वो उनकी अच्छाइयाँ बन के सदा हमारे दिलों में राज करेंगी। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं, हम अपने घर पे आ गए हैं। और ये कुंड जो आप देख रहे हो हमारे घर में ही है, गांव में स्थित है। ये कुंड भी हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ है। कम से कम 200 से 300 साल पुराना ये कुंड बताते हैं। ये दीवारें यहाँ से गिर चुकी हैं। आगे तक ये दीवार हुआ करती थी उस वक्त। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर उस टाइम के अभी तक लगे हुए दिख रहे हैं। ये चूने के द्वारा इसको
बनाया गया था। चूना जो कि उस टाइम घर पे ही बनाया करते थे, ऊँटों के द्वारा उसको बनाया जाता था। और ये पुरानी हवेलियाँ, यहाँ पे मैं बचपन में बहुत खेला हूँ, मेरा बचपन बीता है यहाँ पे। और वो हमारी सामने वाली हवेली, ये देखिए। बताते हैं कि हमारे पूर्वज घोड़ों के सौदागर हुआ करते थे। इस हवेली के नीचे एक नाल भी है, आप देख सकते हैं। ये जो नाल है, यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। और महाराजा गंगा सिंह के वक्त मेरे परदादा जी के पिताजी वो घोड़ों के सौदागर थे और वो ही रखते थे। मेरे परदादा जी ने बाद में ये काम छोड़ दिया और वो काम फिर वहीं पे स्टॉप हो गया। आज की तारीख में अगर देखें तो ये पूरा घर अभी खंडर के रूप में खंडर बन गया है। ये देखिए, ये भी मेरे परदादा जी के द्वारा ही बनाया गया था। ये घर आप देख सकते हैं, ये भी मेरे परदादा जी के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि अभी मेरे चाचा जी यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो गांव में अलग रहते हैं। तो पूरा ये खंडर बन चुका है। खिड़की दरवाजे जो भी हैं वैसे के वैसे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, परदादा जी के टाइम के ही हैं अभी तक। बहुत ज़्यादा घास होने की वजह से जाने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ जाने की। ये देखिए, ये है हमारा गांव के बहुत ही ऐतिहासिक पुराना शिव मंदिर, जिसे गांव के सेठ ने, श्री हजारीमल जी ने बनवाया था। और पूरा मंदिर संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। ये देख सकते हो आप पूरा मंदिर। ये कितना साल पुराना ये कहना मुश्किल है, लेकिन बताते हैं कि ये करीबन 150 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर की जगह है एक्स्ट्रा, जो भी मंदिर की हिस्से में आती है। बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये है मंदिर का मेन गेट। इस पे कुछ लिखा भी है, ये लिखे इस पे बहादुर सेठ हजारीमल जी के द्वारा बनाया गया। ये उनकी समाधि भी है, उनकी पत्नी की समाधि भी इधर ही है। जबरदस्त बारिश हुई पड़ी। ये है हमारा पुराना घर, दादा दादी के वक्त का पुरानी हवेली। जहाँ पे पूरा बचपन शरारतों से भरा हुआ था मेरा। आटा कालू बोतल बात करे करता हूँ मेरो वो करता जैक पड़ा है ना, वो झोपड़ो करता झोपड़ो करता और बानी वो मेरा खेले करता है। उरे करता झोपड़ो उरे कोई जाता नहीं गरीब वक्त तगड़ पे आके फटकारी आता है। फिर वो दादू जी तो भरा मैं रुक जानता हूँ। ये अपनी है कल्याण भूमि। यो डंडो है जड़ा लोग सुबह सुबह पूरा गांव जाए कर तो यो आपनो कुंड है। कुंड है काड़ू एम पर मैं बहुत जी और पानी भरे करता है एम गालता और वो पानी सीधे हो जाता हूँ नीचे खेड़ के अंदर। वो देखो उधर पायतन जा रही है। हाँ पायतन भी फूट जा रहा है। 2 साल 3 साल और का दो सर साफ हो जाए थोड़े दिन में। वो चौको न वो मैं छोटो सोना जदू है पूरी पड़ी थी। हाँ यार करीब करीब उरी देख है मेरे कोई वक्त ना उरे देखिए वो पढ़ लो ठीक है इन जो कोनो वो खज गयो और अब गाल में जोर को आयो शोल्ड कर गई है। आज कदी ने तो गिरी वो न पड़ा हो तो कोई टाइम में किताब बात रहे कर तो रहे। ये है हमारी पुरानी ऐतिहासिक हवेली
ये हवेली करीबन 500 साल पुरानी है, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहा करते थे। दादा परदादा के परदादा जी के पिताजी ने पता नहीं उन्होंने ये हवेली का निर्माण करवाया था। और बाहर हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं। पुरानी हवेलियों के मामले में एक हवेली सामने वाली भी है। काका इन कौन सी हवेली बोलता? ये भी सेठ हजारीमल की पर्सनल हवेली, ये भी पर्सनल। चलो, अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने अमीर हुआ करते थे। ये सारी हवेलियाँ जब देख रहे हो, ये सारी की सारी उन्हीं की थी। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो हवेलियों का, ये पूरा का पूरा उन्हीं का हुआ करता था। ये देखिए बड़े बड़े दरवाजे उनके आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे 500 साल पहले हुआ करते थे। ये भी उन्हीं का था। ये स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि उन्हीं का ही है। ये बरमाणी माता का मंदिर है। ये बरमाणी माता का मंदिर भी उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था उस वक्त। ये देखिए, ये देखिए हवेली इस हवेली की भव्यता। दोस्तों, यात्रा में स्टेशन पहुँच गया और मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ आपकी जो ऑनियन जो है ना उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.